गाइस अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं और आज देखो डीप क्लीनिंग करवा रही हूँ। ये सारे कारपेट यहाँ से हटा के एंड सोफे वोफे यहाँ से हटा के और बहुत अच्छे से ये सारी सफाई होगी। बिजली आ चुकी है यहाँ पर और सोफे के पीछे से ये सब बहुत गंदगी इकट्ठी हो गई है। बाय बाय। पूजा के फूल आ चुके हैं, कितने सुंदर। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं शावर लेके आई हूँ, हेड वॉश किया है एंड सबसे पहले मैंने सोचा कि हेड वॉश कर लूं क्योंकि मम्मी के घर में ना मैं बाथरूम में घुस गई और मैंने देखा नहीं, उनके दो ऊपर एक नीचे इस तरह से बाथरूम बने हुए, तो मुझे पता नहीं था। और शैम्पू कहाँ पर है, किस में है। मैं सीधी सीधी ना बाथरूम में घुस गई शावर लेने के लिए एंड देखा तो उसमें शैम्पू नहीं था वहां पर। तो फिर और जिस बाथरूम में घुसी थी उसके बाहर एक्चुअली ट्रायल रूम है एंड उसके बाद वो रूम है, तो मेरी वॉइस भी वहां से पहुंचना मुश्किल था। मैं किससे मांगती, क्या करती। तो खैर एनीवेज मुझे शैम्पू करना था। अब शैम्पू तो वहां पर था नहीं, तो मैंने क्या किया, जो पियर्स सोप होता है ना वो उसमें रखा था नहाने वाला एंड उसी से फिर मैंने हेड वॉश किया। एंड हेड वॉश करना मुझे इसलिए जरूरी था क्योंकि जो मैं पार्लर गई थी ना और पार्लर में उन्होंने कुछ जेल वेल लगाए थे बाल को बिल्कुल ऐसे फ्लैट करने के लिए, जिसकी वजह से वो बाल ना एकदम अकड़ा अकड़ा सा हो गया था, सीधा हो गया था। मतलब बहुत ही केमिकल लगाने से ना बाल भी आगे से खराब हो गया था एंड ऊपर से सोने पे सुहागा हो गया कि मैंने पियर्स सोप से वो बाल अपने धोए, क्योंकि जब मैंने वो जूड़ा खोला ना तो बाल यहाँ से आगे से बहुत अजीब से हो रहे थे। अदरवाइज अगर मैं पार्लर नहीं जाती तो मैं यहाँ से हेड वॉश करके गई थी एंड उसी में मैं वापस आ जाती, कोई मुझे हेड वॉश करने की वहां जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हुआ मेरे साथ। इस काम वाम तो मैं बाद में निपटाऊंगी अब, क्योंकि मुझे लग रही है बहुत कस के भूख। तो सबसे पहले करते हैं ब्रेकफास्ट एंड उसके बाद करेंगे कुछ और काम एंड उसके बाद मैं आपको एक बड़ी अच्छी सी चीज मतलब आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। और ऐसा कैसे हो गया आई डोंट नो अबाउट, बट मैं बहुत बहुत खुश हूं उस चीज के लिए। और क्यों खुश हूं अभी मैं बताऊंगी, लेकिन पहले मैं मुझे लगी है बहुत कस के भूख एंड भूख मुझे बहुत कस के लगती है। तो पहले मैं अपना ब्रेकफास्ट करूंगी एंड उसके बाद आपसे शेयर करूंगी अपनी वो एक्साइटमेंट, वो खुशी, वो। तो ये है मेरा आज का ब्रेकफास्ट, पीनट बटर ब्रेड एंड चाय। लेकिन आज गलती से चाय जो है ना वो बहुत ज्यादा बन गई गाइस, आप देख सकते हो कितनी सारी बन गई है। सो गाइज एक दिन के बाद मैं घर पे लौटी हूँ और ऐसे लग रहा है कि जैसे पता नहीं कितने दिनों के बाद घर पे लौटी हूँ। मुझे पूरा अपना घर ऐसे बहुत मैसी मैसी एंड बहुत गंदा गंदा सा लग रहा था एंड सारे जैसे सुबह अंजलि आ गई, सुबह ही सुबह आ गई थी एंड अंजलि से आज बहुत अच्छे से प्लांट की सफाई करवाई एंड सब में पानी वानी उसने अच्छे से डाला और बहुत अच्छे से सारे घर की सफाई की, क्लीनिंग की, डीप क्लीनिंग की, सोफे वोफे हटाकर सब कुछ। और यहाँ पर ये उरली देखो खाली रखी है, अभी इसमें फूल डालेंगे। तो गाइज अब मैं फ्री हो गई हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से एंड अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या आपको दिखाने जा रही हूँ एंड मैं किस लिए हैप्पी हूँ। हैप्पी एक्चुअली मैं इसलिए हूँ क्योंकि मेरा आया है एक कुरियर एंड ये कल शाम को ही आ गया था। जब मैं आई थी ना उससे पहले ये आ चुका था कुरियर। तो बस ये मुझे मेरे साहब ने दिया है
सरप्राइज। तो सरप्राइज मिलता है तो बहुत खुशी होती है, एंड सरप्राइज भी ऐसा सरप्राइज मिलता है जिसके बारे में आप कभी सोच नहीं सकते, वो सरप्राइज। तो मिस्टर शशांक उपाध्याय की ऐसी कोई मैंने कभी उनको ऐसे देखा नहीं कि उनका ये बैंगल्स या नेकलेसेस इन सब चीजों में इंटरेस्ट हो, लेकिन ऐसा हुआ है। इसमें दिखाते हैं आपको कि ये है एक नेकलेस जो कि उन्होंने मंगाया है फर्स्ट टाइम, एंड बहुत अच्छी चॉइस के साथ। मतलब इतनी अच्छी चॉइस मेरे साहब की हो सकती है कि लेडीज का सामान कोई भी जेंट्स मंगा नहीं पाते हैं, ऐसे उनको शौक भी नहीं होता है। एंड मेरे साहब का तो बिल्कुल भी शौक नहीं है और ये सब चीजें बिल्कुल भी नहीं करते, मगर उन्होंने मंगा दिया। क्योंकि मैं ना, देखो एक चीज होती है कि जैसे बहुत सारी जगह पर गोल्ड एसेसरीज नहीं पहन सकते हैं। अब जैसे क्या है, मैं अकेले गई तो अगर गोल्ड एसेसरीज को लेके जाती साथ में तो उसको संभालना पड़ता, कहाँ रखी है, खो ना जाए या ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, ये सारी टेंशन के साथ में जाती। तो इतनी सारी टेंशन मुझे लेनी नहीं थी, तो इसलिए मैं आर्टिफिशियल ज्वेलरी पहनकर गई। एंड आर्टिफिशियल ज्वेलरी आप कहीं भी डाल दो आंख बंद करके, इधर उधर, कोई टेंशन नहीं है खोने खाने की। क्योंकि वाकई में शादी या कोई भी फंक्शन होता है उसमें इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि आपको बिल्कुल भी होश नहीं रहता कि कौन सी चीज कहाँ डाली है। इवन मैं जो बिल्कुल भी नहीं भूलती हूँ ना, तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी टॉवल एंड पता नहीं क्या भूल कर आ गई वहां पर। वो फिर मम्मी आई है तो मम्मी फिर वो लेकर आई, तो ऐसे, और मैं ढूंढ रही हूँ उसको यहाँ पर, तो ऐसे होता है। तो इसलिए अच्छा है कि आप अगर गोल्ड कैरी नहीं करना चाहते हैं तो वहां के लिए आपको जरूरत पड़ती है आर्टिफिशियल एसेसरीज की। तो एक्चुअली मेरा खुद भी इंटरेस्ट नहीं था आर्टिफिशियल ज्वेलरी में, लेकिन बस अब उस दिन मुझे नीड पड़ी, तब मुझे ऐसा लगा कि एक मंगा लेना चाहिए। तो मैं बस इनसे कह रही थी, लेकिन उसके बाद जब मैं चली गई तो इन्होंने देखो सर्च किया, एंड सर्च करके कितना अच्छा ये नेकलेस पीस मंगाया है। चोकर सेट है ये, आपको दिखाऊं मैं, ये है इस तरह से, अभी बिल्कुल पैक है। मैं इसके इयररिंग अलग पैक है एंड ये नेकलेस अलग पैक है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो बाप रे बाप, मेरे लिए तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे हस्बैंड ऐसी चीज करेंगे, ऐसे मंगा देंगे मेरे लिए, ये वो भी एसेसरीज। आई कांट बिलीव। ये इस तरह से है, बहुत ही ज्यादा सुंदर है गाइस। इसका डिजाइन बहुत ज्यादा सुंदर है, एंड यहाँ पर ये ऐसे मोटी वाली चेन दी है, एंड फिर यहाँ पर ये ऐसे बंद करने वाली। सो ये इतना प्यारा सेट है, जब मैं स्टाइल करूंगी तब आपको जरूर दिखाऊंगी। फिलहाल तो मैं इसको ऐसे दिखा देती हूँ। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी आपके पास होनी चाहिए, कभी पार्टीज वगैरह में साड़ी वाड़ी पे काफी अच्छी लगती है, एंड आप बहुत तैयार लगते हो, एंड आपको टेंशन भी नहीं होती है इसको खोने की, इसको संभालने की। आप आराम से जो है ना पार्टी कर लेते हो। तो आप देख सकते हो ये कुछ ऐसा एक छोटा सा प्यारा सा सेट है जो कि बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। मुझे तो पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया, इसलिए नहीं कि मेरे हस्बैंड ने मंगाया, इसलिए कि मेरे हस्बैंड की चॉइस इतनी अच्छी हो सकती है और मेरे लिए वो ऐसी कोई चीज मंगा सकते हैं। तो ये है नेकलेस, एंड इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और ये मंगाया गया है मीशो से, क्योंकि अभी मैंने काफी सारी चीजें ऑर्डर की थी जो कि आपके साथ शेयर की थी, मीशो से मंगा रही थी। तो उन्होंने भी मीशो पे सर्च कर दिया एंड वहां पर उनको मिल गया, एंड उन्होंने मंगाया। और जब मैं आई तो उन्होंने मुझे दिया कि ये देखो तुम्हारा एक सेट मैंने मंगाया है, और अगर पहले आ जाता तो तुम लेके जा सकती थी, लेकिन ये पहले आया नहीं। आप देख सकते हो उसके इयररिंग कितने ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये देखो ऐसे छोटा छोटा सा है, डिजाइन कितना प्यारा है, बहुत ही छोटा सा है, एंड इसको दिक्कत भी नहीं होगी पहनने में। सो जब मैं ये पूरा पहनूंगी आपको दिखाऊंगी। सचमुच गाइस मुझे बहुत बहुत ज्यादा पसंद आई ये वाली ज्वेलरी, इसीलिए मैं हैप्पी थी कि हस्बैंड लोग अगर ऐसी चीजें मंगाने लगे तो फिर क्या ही कहने, बीवी के मजे हो जाते हैं। क्लीनिंग बहुत अच्छे से हो गई, डीप क्लीनिंग हो गई है, तो इसलिए बहुत अच्छा सा लग रहा है। रिलैक्स हूं मैं, एंड मेरे हेयर भी जो है ठीक हो गए हैं, वरना
मेरे बालों की हालत खराब हो गई थी। आप लोग जानते हो मैं वैसे भी साज श्रृंगार करने में बहुत लेजी हूँ। मैं बहुत ज्यादा स्पा वगैरह, हेयर स्पा या हेयर केयर या फिर स्किन केयर ऐसे मैं नहीं करती, पर हाँ मैं केयर करती हूँ। एंड मेरे केयर करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है कि मैं शार वार लेके बहुत अच्छे से, ये ही मेरी एक केयर है एंड नथिंग स्पेशल। लास्ट में तो बस एक ही बात कहनी होती है कि ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट करते रहा करो, कमेंट करना बंद बिल्कुल भी मत करो। इससे क्या है, मैं भी आपसे जुड़ती हूँ, मुझे अच्छा लगता है किसका कमेंट आया, कमेंट रीड करती हूँ एंड रिप्लाई करती हूँ, तो मैं आपसे जुड़ पाती हूँ। सो अगर आप चाहते हो कि मुझसे कनेक्ट होना या मैं आपसे कनेक्ट हूं तो आप प्लीज कमेंट्स जरूर किया करो, ताकि कि मुझे पता चलता रहे कि कौन कौन मुझे देख रहा है, कौन कौन मुझे पसंद कर रहा है। बस इतना ही होता है कमेंट से, और कुछ भी ज्यादा नहीं होता है। तो चलो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, आई लव यू ऑल माई फ्रेंड्स।